गुजरांवाला में ऑयल डिपो में तेल की मुंतकली के दौरान लगने वाली आग पर 4 घंटे बाद काबू पा लिया गया। 5 अफराद झुलस गए, 3 की हालत तशवीशनाक। आग ने करीब खड़े मजीद 3 टैंकर्स और करीब ही मौजूद फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया था। रेस्क्यू के 10 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन ताहाल आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। 1 से 16 ग्रेड तक एडहॉक रिलीफ अलाउंस 35% होगा, 17 से 22 तक 30% होगा, 17.5% सरकारी पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। कम उजरत वो जो 25,000 है उसको बढ़ा के 32,000 रुपए किया जा रहा है। अगले माली साल के बजट को एक इलेक्शन बजट की बजाय एक जिम्मेदाराना बजट के तौर पर तरतीब दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने 14,460 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% तक इजाफे की मंजूरी। पेंशन भी 17.5% बढ़ेगी। मजदूर की कम अज कम उजरत 32,000 रुपए होगी। बजट खसारत 7,574 अरब, आमदन का हदफ 9,200 अरब। वफाकी तरक्याती बजट 1,150 अरब होगा। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,303 अरब रुपए मुख्तस। दिफा पर 1,804 अरब खर्च होंगे। बजट में आम इंतखाबात के लिए 46 अरब रुपए मुख्तस किए गए। अमरीका का हदफ 3.5%। अफरात ज़र की शरह 21% रहेगी। बरामदात का हदफ $30 अरब। तरसीलात ज़र का हदफ $33 अरब रखा गया। बजट में तालीम के लिए 82 अरब, सेहत के लिए 26 अरब मुख्तस। दवाएं भी सस्ती होंगी। बजट में साइंस और IT के लिए 34 अरब रुपए, पैदावारी शोबों के लिए 50 अरब, समाजी शोबे की तरक्की के लिए 244 अरब रुपए रखे गए। बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम की बेहतरी के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस। कराची में K4 मनसूबे के लिए 17.5 अरब रखने की तजवीज़। $50,000 कैश निकलवाने की सूरत में नॉन फाइलर्स पर 0.6% टैक्स की तजवीज़। टैक्स फाइलर पर विदहोल्डिंग टैक्स 1 से बढ़ाकर 5%, नॉन फाइलर पर 10% करने की तजवीज़। 1300 सीसी से ऊपर की इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की ड्यूटी और टैक्सेस पर कैप खत्म। IT सर्विस पर सेल्स टैक्स कम करके 5% कर दिया गया। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से डॉलर में अदायगियां करने पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़। नए बजट में 200 अरब रुपए के टैक्स इक़दाम शामिल हैं। इनकम टैक्स की मद में 170 अरब रुपए इजाफी हासिल होंगे। सेल्स टैक्स की मद में भी 22 अरब रुपए के टैक्स इक़दाम शामिल हैं। शिबा नबियर के मुताबिक 2,000 रुपए फी पंखा टैक्स लगाया गया है। पुराने बल्ब के इस्तेमाल पर भी 20% ड्यूटी लग गई। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर टैक्स की शरह में 10% रियायत। ज़राई कर्जों के लिए 2,250 अरब मुख्तस। ज़राई दरामदात पर टैक्स खत्म। ट्यूबवेल्स को सोलर पैनल पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। सनती शोबे पर आइंदा साल कोई नया टैक्स न लगाने का फैसला। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी और इन्वर्टर के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म। सोलर पैनल मशीनरी की दरामद पर भी ड्यूटी नहीं ली जाएगी। कारोबारी खवातीन के लिए भी टैक्सेस की शरह में छूट। यूरिया खाद के लिए 6 अरब मुख्तस। कुरान पाक के अशात के लिए कागज के दरामद पर टैक्स मुकम्मल खत्म। पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। वफाकी बजट पेश करने के बाद वजीर खजाना इसहाक डार का पहला इंटरव्यू। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा, रुपए की कदर गिरने से महंगाई का तूफान आया। हमने बजट इलेक्शन देखा कर नहीं बनाया। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। हमें तबाहाल माइक्रो इकोनॉमिक ढांचे को ठीक करने की जरूरत है। पाकिस्तान मुआशी तारीख के मुश्किल तरीन मराहल से गुजर रहा है। खराब मुआशी सूरत हाल की असल जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत है। पाकिस्तान की अवाम इस बात से पूरी तरह आगाह हो चुके हैं, महंगाई की मुकम्मल जिम्मेदार माजी की गुज़िश्ता हुकूमत है। मुआशी बदहाली और महंगाई की जिम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमत है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा, नवाज शरीफ दौर में पाकिस्तान 20 बड़ी मईशतों में शामिल होने जा रहा था। मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ जाल बिछाकर सेलेक्टेड हुकूमत वजूद में लाई गई। PTI को यकीन था पाकिस्तान को कोई डिफॉल्ट से नहीं बचा सकेगा। हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाकर साजिशी अनासिर को बेनकाब कर दिया। ये इलेक्शन बजट नहीं, तरक्की का बजट है।
वफाकी बजट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी इक़दाम, गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर टैक्स खत्म करने की तजवीज़, सालाना $50,000 भेजने वालों को डायमंड कार्ड जारी किया जाएगा। कार्ड होल्डर्स को कुरानदाजी के जरिए इनामात भी दिए जाएंगे। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। फाइनेंस बिल में अहम क़वानीन मुतारिफ, करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सज़ा मिलेगी, भारी जुर्माना लगेगा। बैरून मुल्क से आने वाले 1 साल में $1 लाख ला सकेंगे, आमदन का जरिया नहीं पूछा जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हुकूमत ने महदूद वसाइल में मुतवाज़िन बजट पेश किया, निचले तबके को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, नया बजट मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएगा, मुल्क की मईशत बेहतर होगी। IMF की तमाम शराइत हैं उनको मन तस्लीम कर लिया गया है। IMF की MD से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई, 1-2 और उन्होंने मुझे कहे थे, उन्होंने मेहरबानी की, वर्बल कमिटमेंट दी, जिसके नतीजे में हमने वो स्टेप्स भी हमने उठा लिए। अब कोई ऐसी चीज बाकी नहीं जो कि इस में रुकावट बन जाए। IMF की तमाम शराइत मान ली, उम्मीद है रवामा मुआहदा हो जाएगा। आलमी इदारे की MD ने जुबानी यकीन दहानी करा दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा PTI हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया था, मईशत का पहिया सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है, रियासत और तमाम इदारे सियासी इस्तेहकाम के लिए यकसू हैं। सिंध के माली साल 2023-24 का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट 697 अरब रखने की तजवीज़। कराची के लिए खुसूसी तरक्याती फंड भी मुख्तस किए जाएंगे। सिंध को विफाक से 12 अरब रुपए मिलने की उम्मीद है। इलेक्शन आइन में दी गई स्कीम के मुताबिक होंगे। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। वजीर आजम वही बनेगा जिसे मियाँ साहब चाहेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, कोई सियासी या गैर सियासी इंजीनियरिंग नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ की बड़ी विकेट गिरने को तैयार। परवेज खटक साथियों समेत जल्द इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होंगे। जहांगीर तरीन से मामला तय पा गए। परवेज खटक को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का इम्कान। चीना ग्रुप ने भी मुशावरत मुकम्मल कर ली। रवा माह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेगा। पैनामा पेपर्स के शामिल 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात। सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ एक फैमिली के खिलाफ कार्रवाई पर सवालात। जमात इस्लामी से जवाब तलब। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, आवाम के पैसों का ख्याल तब क्यों नहीं आया जब 24 समातों के बाद केस अलग कर लिया? क्या उस वक्त आपका मकसद एक ही खानदान के खिलाफ केस चलाना था? कहना नहीं चाहता, लेकिन ये कुछ और ही मामला है। 436 अफराद को सुने बगैर फैसला कैसे कर ले? कारोबारी लोग भी होंगे, क्या उन्हें भगाना चाहते हैं? सिराजुल हक का अदालत के साथ ऐवान में भी मुकदमा लड़ने का ऐलान। आसिफ जरदारी के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग समेत 4 रेफरेंसेस नैब को वापस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। फरियाल तालपुर, हुसैन लवाई और दीगर के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस वापस भिजवा दिए। बिहाड़ी में मुबैना पुलिस मुकाबले में जेर हिरासत 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। मतरू के करीब नामालूम अफराद ने पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में दोनों डाकू हलाक हो गए। मंडी बहाउद्दीन में गाड़ी टकराने के मामूली तनाज़े पर झगड़ा। 18 साल के नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। कातिलों को हमारे हवाले करो। कराची में मुश्तिल हुजूम ने सरजानी टाउन थाने पर धावा बोल दिया। पुलिस ने हवाई फायरिंग करके हुजूम को मुंतशिर किया। जुमेरात की रात 2 मुलजिमान ने जाती दुश्मनी पर फायरिंग करके वकील को कत्ल और एक शहरी को जख्मी कर दिया था। बहरा अरब में बनने वाला तूफान बाय पर जो आए शिद्दत इख्तियार कर गया। रुख तब्दील होकर पाकिस्तान की जानिब हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद समंदरी तूफान के कमजोर पड़ने का कोई इम्कान नहीं। कराची में मुमकिन तूफान के पेश नजर समंदर में नहाने पर पाबंदी आए।
और चेयरमैन पीसीबी कौन होगा, रस्सा कशी जारी। वजारत बैनुल सूबाई राबिता का नजम सेठी के जेर इंतजाम अबूरी कमेटी को तौसीह न देने का फैसला। नजम सेठी आसिफ जरदारी से मुलाकात के ख्वाहिशमंद। पीपल्स पार्टी चेयरमैन पीसीबी के लिए ज़का अशरफ का नाम तजवीज़ कर चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नजम सेठी पर एतमाद का इजहार कर चुके। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानिए, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव। देखते रहिए समा।